हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। ग्रामीण परिवेश की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्रामीण परिवेश के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया था। आज क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज एक नए प्रैक्टिस सेट में मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ेंगे और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करेंगे, क्योंकि यह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। हूबहू प्रश्न आपको यहाँ से देखने के मिल सकते हैं, क्योंकि यह जो क्लास है फ्रेंड, वह आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। तो सभी लोग जुड़ेगा और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्रेंड, कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयोग किया जाता है उसे वह होता है, वह कौन सा चारकोल होता है। जी हाँ फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कच्ची जो चीनी होती है उसको रंग विहीन करने के लिए हम जिस चारकोल का प्रयोग करते हैं वह कौन सा होता है। लकड़ी का चारकोल होता है, पशु चारकोल होता है, नारियल का चारकोल होता है, उपयुक्त सभी। आंसर कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने की बात हो रही है, कौन सा चारकोल इसके लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, तो याद रखेंगे कच्ची चीनी को चारकोल रंग विहीन करने के लिए जिस चारकोल का हम लोग प्रयोग करते हैं वह फ्रेंड होता है आपका पशु चारकोल। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी द राइट आंसर, इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ेंगे। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है जौ का, सोयाबीन का, बाजरा का या दालों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लगाएंगे मेरे साथ आप सभी लोग स्टार। जिन साथियों को इसका जवाब पता है ऑलरेडी कमेंट करिए जल्दी जल्दी, और जिनको नहीं पता है वो सभी साथी इस प्रश्न को नोट करेंगे जरूर कि भारत में उत्तर प्रदेश किन निम्नलिखित फसलों में से किसमें अग्रणी है। जौ में है, सोयाबीन में है, बाजरा में है, दाल में है। आंसर करके बताइए इसका सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो फ्रेंड देखिए, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जौ में भारत अग्रणी है, जौ में भारत अग्रणी भूमिका निभाता है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी फसल गरीब आदमी की फसल के रूप में जानी जाती है। कौन सी फसल गरीब आदमी की फसल के रूप में जानी जाती है। मक्का, ज्वार, चावल और चना। यह क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग आंसर करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। यहाँ फ्रेंड, गरीब की फसल के नाम से किस फसल को जाना जाता है। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। मक्का, ज्वार, चावल या चना। फटाफट सभी साथी इसके लिए आंसर कमेंट करेंगे कि गरीब की फसल क्या होती है, किस फसल को गरीब की फसल की संज्ञा देते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। याद रखेंगे गरीब की फसल की संज्ञा देते हैं ज्वार को। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बी द राइट आंसर। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को तो आप निश्चित ही नोट करेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं नहर, नलकूप, तालाब, कुएं, अन्य साधन। तो आपको क्रम से सजाना है, और वही क्रम का मतलब सबसे पहले जिससे सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे कम, उससे कम, मतलब सबसे बड़े, उससे छोटे मतलब सबसे छोटे। ठीक, असेंडिंग आर्डर में, डिसेंडिंग आर्डर में इसको हमको सजाना है। तो याद रखिए फ्रेंड, सबसे ज़्यादा लगभग 71% जो सिंचाई होता है वह नलकूप से होता है। तो जो आपका दो रगड़ा दिख रहा है उसको अल्टरनेट कर लेते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तो दो हमारा ऑप्शन कट गया है। ठीक है, अब बात है नलकूप की बात क्या होता है आपका, जो दूसरा नंबर था फ्रेंड वो नहर का होता है। ठीक है, जहाँ पर आपका विकल्प नंबर दूसरा दिख रहा है, ए दिख रहा है, वही सही हो जाएगा। तो 2 1 3 4 मतलब नलकूप, नहर, तालाब और कुएं, उसके बाद अन्य साधन, यह इसका आरोही क्रम है। यह इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह इस क्वेश्चन का इसलिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ फ्रेंड। NEFED का संबंध किससे है। NEFED का संबंध किससे है। ए पशुपालन से, बी ईंधन संरक्षण से, सी कृषि उत्पादों के वितरण से और डी कृषि यंत्रों से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको जरूर आप नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NEFED का संबंध किससे है। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। यहाँ फ्रेंड NEFED का संबंध फ्रेंड कृषि उत्पादों के वितरण से है, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। मेला दिया गया है, आयोजन स्थल दिए गए हैं। ठीक है, पशु मेला इलाहाबाद, ध्रुपद मेला अम्बेडकर नगर, गोविंद साहब का मेला बटेश्वर या बाघ मेला वाराणसी। चलिए इसको मैच कराते हैं फ्रेंड, इसको मैच कराते हैं हम सभी लोग। जी हाँ, चलिए देखिए, पहला है आपका पशु मेला बटेश्वर, बहुत बढ़िया फ्रेंड। जगह का नाम है आगरा। ठीक है, बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है, याद रखेंगे। ध्रुपद मेला वाराणसी, विकल्प नंबर
देखिए चौथा है गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर और माघ मेला इलाहाबाद। आपको पता है प्रतिवर्ष जो है माघ मेले का आयोजन इलाहाबाद कुंभ में प्रयागराज में किया जाता है। तो इसका मतलब विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ए द राइट आंसर, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे पशु मेला बटेश्वर, द्रुपद मेला वाराणसी, गोविंद साहब अम्बेडकर नगर और माघ मेला इलाहाबाद। आगे बढ़ेंगे। एक फसल कटने के पूर्व ही दूसरे फसल की बुआई को क्या कहलाता है? एक फसल कटने के पश्चात ही दूसरे फसल की जो बुआई को हम किसकी संज्ञा देते हैं? बताइए फ्रेंड, रिलेशन या बहुफसली सस्यन या ओवरलैपिंग सस्यन या सफसली सस्यन? फ्रेंड सिंपल सी बात है, इंग्लिश में यूज कर लिया गया है, बस चीज़ें बिल्कुल सरल हैं, थोड़ा सा इंग्लिश यहाँ पर यूज किया गया है। तो फ्रेंड एक के बाद दूसरा जो होता है उसके बीच का जो गैप होता है उसको ओवरलैपिंग कहते हैं। मतलब क्या है? क्रम वाइज क्रम, मतलब एक के बाद जो गैप होता है उसके बाद, चलिए थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है, एक मिनट। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब है वह है आपका ओवरलैपिंग सस्यन, विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। एक फसल कटने के पूर्व दूसरी फसल की जो बुआई होती है उसे हम ओवरलैपिंग सस्यन कहते हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद कौन सा कुटीर उद्योग सबसे प्रमुख है? पशुपालन, मुर्गी पालन, हथकरघा या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सिंपल सवाल है। आइए सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही होंगे। बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है फ्रेंड, सभी साथी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर कमेंट करेंगे। जी हाँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ सभी के आंसर सही आ रहे हैं। जी हाँ, अगर कृषि के बाद किसी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है फ्रेंड तो वह आपका हथकरघा। पशुपालन, मुर्गी पालन ये सारे कृषि के अंतर्गत ही रखे जाते हैं, तो इसलिए हथकरघा कृषि के बाद महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में जाना जाता है, इसलिए विकल्प नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की कुल पोलियो प्रभावित जनसंख्या का 82% निवास करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाएंगे मेरे साथ सभी लोग स्टार। बताएंगे वह कौन सा राज्य है जहां कुल पोलियो प्रभावित के 82% जनसंख्या निवास करती है? तो आपका जवाब जल्दी मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहूँगा। सभी साथी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें, बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है? फटाफट इसके लिए आंसर कमेंट करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो पहले जिसको प्राथमिकता देते हैं वो अपने प्रदेश को देते हैं। उत्तर प्रदेश द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में 82% मलेरिया निवास करती हैं। अगला, दलहनी फसलों के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन या सोडियम? दलहनी फसलों के उत्पादन में कौन सा जो है तत्व आवश्यक होता है? आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी बताइएगा। तो फ्रेंड याद रखेंगे दलहनी जो फसल होता है उसके लिए कोबाल्ट नामक तत्व की आवश्यकता होती है। कोबाल्ट नामक जो तत्व होता है वह दलहनी फसलों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। आगे, उस क्रांति को कौन सी संज्ञा देते हैं जिसके अंतर्गत कृषि के क्षेत्रों के सभी अवयवों को समन्वित विकास की अवधारणा होती है? ए समन्वित क्रांति, बी खाद्यान्न श्रृंखला उत्पादन, सी इंद्रधनुषी क्रांति और डी करें राउंड क्रांति? बताइए फ्रेंड इसको सही जवाब क्या है। उस क्रांति को कौन सी क्रांति की संज्ञा देते हैं जिसके अंतर्गत कृषि के क्षेत्र के सभी अवयवों का समन्वित रूप से विकास होता है? तो याद रखेंगे फ्रेंड इसका जो सही जवाब है वह है आपका विकल्प नंबर सी, इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत हम रखते हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। आंसर कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.5, 1%, 1.5% या 2%। तो याद रखेंगे फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृदा में CO2 की जो मात्रा होती है फ्रेंड वो 1% होती है। मृदा में CO2 की जो मात्रा होती है फ्रेंड 1% होती है, इसलिए विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, गंगा कल्याण योजना तथा 10 लाख कुओं की योजना अब अलग अलग नहीं चल रही है बल्कि इसे अप्रैल 1999 में मिला दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपसे पूछा गया है, याद रखेंगे यह है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इसको मिला गया है। यही नहीं बल्कि फ्रेंड 6 महत्वपूर्ण योजनाओं को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। तो याद रखेंगे गंगा कल्याण योजना 10 लाख कुओं की योजना को अब 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मिला गया है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन, एक व्यवसाय, एक व्यापार, एक उद्योग। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का एक साधन समझा जाता है, इसलिए विकल्प नंबर
विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, गांव और शहरों के बीच अंतर में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या पर कृषि का बढ़ता दबाव, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की निरंतर घटती हिस्सेदारी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताया फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट कर बताएंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट करेंगे। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि जनसंख्या पर कृषि का बढ़ता दबाव तथा सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की निरंतर घटती हिस्सेदारी, यह दोनों कारण ही मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, नैमिषारण तीर्थ किस जनपद से में है? नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है? उज्जैन में है, मथुरा में है, सीतापुर में है, जबलपुर में है। बताया फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फ्रेंड नैमिषारण तीर्थ जो है वह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है, इसलिए विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। विशेष करके जो है यह आपका सीतापुर में स्थित है। आगे, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है दलहन व तिलहन से, नगद फसलों के उत्पादन में वृद्धि से, कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल में, या सूखाग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों के उत्पादन में बढ़ाने में। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? फ्रेंड आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया फ्रेंड, सभी साथियों के जवाब लगभग आने प्रारंभ हो चुके हैं। चलिए, विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। कृषि उत्पाद के निर्यात में उछाल से संबंधित है विशेष कृषि उपज योजना, विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। आगे, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, या प्रो ऐतिहासिक काल में। फ्रेंड आप सभी को ज्ञात होगा कि सर्वप्रथम जो खाद्यान्नों की कृषि हुई थी वह नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी, मध्यपाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी, और नवपाषाण काल में विधिवत कृषि करना मानव ने प्रारंभ कर दिया था, और सर्वप्रथम गेहूँ के जो अवसर थे फ्रेंड वह हर घर से मिले हुए थे। विकल्प नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। देश में कृषि क्षेत्र में आज हमारी श्रम शक्ति का लगभग कितना हिस्सा आजीविका प्राप्त कर रहा है? 56%, 80%, 76%, इनमें से कोई नहीं। 56%, 80%, 70% या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड, आज कितना परसेंट जो श्रम शक्ति का हिस्सा आजीविका प्राप्त कर रहा है कृषि क्षेत्र? जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। सभी साथी फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो याद रखिए फ्रेंड, 56% जो आज जनसंख्या है वह हमारी जो श्रम शक्ति का वह लगभग क्या है कृषि क्षेत्र से अपनी आजीविका प्राप्त कर रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज एक्ट की स्थापना हुई 47 में, 49 में, 51 में, 49 में। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, पंचायती राज एक्ट की स्थापना हुई फ्रेंड उत्तर प्रदेश में पंचायती राज एक्ट की स्थापना 1947 में, इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई? 2002, 1999, 1997 और 1988। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, जी हाँ फ्रेंड, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है। ध्यान से आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है फ्रेंड। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना फ्रेंड 1988 मतलब 1988 में की गई थी, इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, जनपद स्तर पर ग्रामीण विकास के क्रियान्वयन हेतु एजेंसी है? जिला विकास एजेंसी, जिला समन्वित विकास एजेंसी, ग्रामीण विकास निदेशालय, या जिला परिषद। तो याद रखेंगे फ्रेंड, जिला स्तर पर या जनपद स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी आपके विकास संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण संस्था है। अगला, फसल बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा, सामान्य बीमा निगम द्वारा, फसल बीमा निगम द्वारा, उपयोग सभी के द्वारा। जल्दी बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि फसल बीमा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? फसल बीमा किसके द्वारा प्रदान की जाती है फ्रेंड? तो याद रखेंगे फसल बीमा जो होता है वो आपको सामान्य फसल बीमा निगम के द्वारा प्राप्त किया जाता है, विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। आगे, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955, 1965, 1970 या 1973। बताया फ्रेंड, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर लगा दीजिए स्टार फ्रेंड, ये पूछा जा सकता है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी फ्रेंड? याद रखेंगे कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 मतलब 1965 में की गई थी। अगला, उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है? सूरजमुखी, कुसुम, राई, सरसों या अलसी।
या फ्रेंड आंसर कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है आपकी राई आंसर, तो इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट आप। थैंक यू, गुड बाय।